आज मैं आ गई हूँ पटवा की हवेली घूमने। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये हवेली गाइड घुमाएंगे और एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। देखो पा, मेरा नाम सेवाराम है और जैसलमेर में मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। अभी आप पटवों की हवेलियों में खड़े हैं। ये जो हवेलियाँ हैं जैन सेठों की हवेलियाँ हैं जो विश्व प्रसिद्ध पटवों की हवेलियों के नाम से जानी जाती है। पुराने समय में जैसलमेर शहर ओल्ड ट्रेड रूट सिल्क रूट पे बसा हुआ शहर है। ये सिल्क रूट मध्य एशिया से चलता था। तुर्की, अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाया जैसलमेर टू दिल्ली, चाइना था, मंगोलिया तक ये सिल्क रूट था। इस सिल्क रूट पर जैन मर्चेंट गुमानमल बाफना की कैमल कारावांस में 350 दुकानें थी, जिसमें वो सोना चांदी, अफीम, ओपियम, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस और सिल्क बेचा करते थे। तो इस व्यापार से उन्होंने जो रुपया पैसा कमाया, जैसलमेर शहर में अपने 5 बेटों के लिए ये 5 खूबसूरत हवेलियां बनाई। एक हवेली को बनने में 12 साल का वक्त लगा। ये 5 हवेलियां 60 साल में बनकर तैयार हुई। 1800 AD में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 1860 में कंप्लीट हुआ। इन हवेलियों के निर्माण में कहीं भी चूना, सीमेंट और पानी का प्रयोग नहीं किया गया। पत्थर को पत्थर से इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ के बनाया गया, जैसे एक चारपाई को बनाया जाता है, लेगो सिस्टम। एक पत्थर में होल रखा जाता है, दूसरा पेंसिल की तरह नुकीला, लेगो सिस्टम। अब देखिएगा इन हवेलियों के ऊपर जो नक्काशी, कार्विंग का काम किया गया है, देखने को आपको लगेगा देखने पर जैसे लकड़ी पे कार्विंग किया गया। लकड़ी नहीं है, पूरा पत्थर पे कार्विंग हो रखा है। सिर्फ इसमें जो डोर लगे हुए वो वुडन। हवेलियों के जो मालिक है वो लोग ज्वेलर थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात की ज्वेलरी बेचा करते थे। तो उन्होंने हवेलियों के ऊपर में जो डिजाइन बनाया है जाली जरखों में पिलर्स पर, तो वो ज्वेलरी के डिजाइन में बनाया। आप मेन गेट के ऊपर में जो झरोखा देख रहे हैं, स्टोन बालकनी, वो देखिए आप, महिलाएं जो नेकलेस पहनती है चोकर, उसके शेप में बना हुआ, चोकर के शेप में। और ऊपर वाला झरोखा देखिए, 2 नंबर झरोखा आप देखिए ऊपर में, महिलाएं जो इयरिंग्स पहनती है, झुमकियां, तो वो झुमकियों के शेप में डोमवाल। और फिर इन पिलर्स को देखिए आप, देख रहे हैं ब्रेसलेट, चेन पे जो डिजाइन बनाया जाता है वही डिजाइन बना है। तो पूरा का पूरा डिजाइन है ज्वेलरी के शेप में, क्योंकि हवेलियों के मालिक ज्वेलर। अब 1947 जब आया, देश आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान के रूप में पार्टीशन हो गया, विभाजन, बॉर्डर सील हो गया, सिल्क रूट बंद हो गया। तो इन जैन व्यापारियों का व्यापार बंद हुआ। तो ये लोग जैसलमेर छोड़कर बॉम्बे, बेंगलुरु और चेन्नई चले गए, जहाँ पर आज भी ये लोग मारवाड़ी के नाम से काम करते हैं। व्यापारी जैसलमेर छोड़ के चला गया, जैसलमेर शहर खाली सा हो गया। अब यहाँ पर रेत के ढेर लगे, कंटीले झाड़ लगे, पशु बैठने लगे। अब आया 1974, जब इंडिया ने जैसलमेर के पोखरण में प्रथम परमाणु विस्फोट किया, न्यूक्लियर टेस्ट। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वो परमाणु विस्फोट देखने के लिए आई। उसके साथ में उन्होंने जैसलमेर को देखा। हमारे कलेक्टर साहब ने उनको हवेलियां दिखाई, तो वो देखकर दंग रह गई, कितनी खूबसूरत हवेलियां, और कोई व्यवस्था नहीं, रेत के ढेर लगे, कंटीले झाड़ लगे, पशु बैठे। तो कलेक्टर साहब ने बताया, मैडम ये हवेलियां भारत सरकार का नहीं है, ये जो हवेलियां हैं ये जैन सेठों की, और वो लोग चले गए। तब इंदिरा गांधी ने कलेक्टर साहब को बोला कि इन जैन सेठों को बुलाओ, मैं ये हवेलियां खरीदना चाहती हूँ। तब उन्होंने 5 में से 3 हवेलियां जैन सेठों को बुलाकर कलेक्टर साहब के माध्यम से खरीदा। तो ये 3 हवेलियां भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग के पास। पहला हवेली आप ये देखेंगे, ये आर्कियोलॉजी के पास में है, इसके आगे ब्लू बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग का। और 2 नंबर हवेली आपके सामने है जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग के पास है। ये 2 हवेलियां बंद है, क्लोज। 3 नंबर हवेली देखो, वो लास्ट ब्लू बोर्ड लगा हुआ पुरातत्व विभाग के पास है और टूरिस्ट के देखने के लिए खुला है। फिर 4 नंबर हवेली, ये देखो येलो गेट लगा हुआ, कपड़े सूख रहे हैं, ये देखिए ये वाला येलो डोर, हाँ ये। तो इसमें सेठ जी की 7वीं पीढ़ी रहती है, 7th जनरेशन, सेठ महेंद्र भाई बापना, जो जैन ट्रस्ट में ट्रस्टी। फिर 5 नंबर हवेली, इस तरफ देखिए आप, ये एंट्रेंस गेट, ये 5 नंबर हवेली है। तो ये जो हवेली है 1965 में जोधपुर के सेठ जीवनलाल कोठारी ने 60,000 रुपये में खरीदा, और उन्होंने इसमें रेनोवेशन करवाया, कांच का काम करवाया, पेंट करवाया, और भारत भर से हैंडीक्राफ्ट का आइटम खरीदा। अब्रोड, विदेशों से भी वो सामान खरीद कर लाए और अंदर में सजा दिया और इसको संग्रहालय बना दिया, म्यूजियम। देखने के लिए बहुत सुंदर रहता है। दोनों हवेलियां, गवर्नमेंट हवेली भी खुली है देखने के लिए टूरिस्ट के, और ये जीवनलाल जी का म्यूजियम भी खुला, बहुत सुंदर हवेली।
पटवों की हवेलियों के अंदर म्यूजियम को देखने के लिए चलिए म्यूजियम में है ये कोठारी पटवा हवेली का म्यूजियम। तो आप देखिए ये शीश महल है, चारों तरफ देखिए ग्लास वर्क हो रखा है और ये गोल्डन कलर में गोल्ड पॉलिश, और ऊपर में देखेंगे आप तो ये छत में बेल्जियम ग्लास लगा हुआ। अब आगे देखेंगे सामने में सीक्रेट लॉकर है जिसमें वो लोग अपने समय में रुपया पैसा रखते थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात। फिर ये जो शटर है इसको स्लाइड करके यहाँ तक ला देते, बंद कर देते, ऊपर में एक फोटो फ्रेम लगा देते तो वो दीवार की तरह दीवार लगता है और अंदर में सब कुछ सुरक्षित रहता है। अभी यहाँ पर स्टॉपर लगा दिया गया है जिससे ये स्लाइड नहीं कर रहा। फिर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा इनका ये हाउस टेम्पल है। जैन लोग थे इन हवेलियों के मालिक। तो अंदर में देखिए जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, उनकी मूर्ति रखी गई। आप इस पांचों हवेलियों का व्यू ले सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है पांचों हवेलियों। फिर यहाँ पर ये फोटो देखिएगा आप, ये फोटो सेठ जीवनलाल कोठारी का है जिन्होंने 1965 में ये हवेली 60,000 रुपए में खरीदा और टूरिस्ट के देखने के लिए इसको म्यूजियम बनाया, इसमें ये रेनोवेशन करवाया। यहाँ पर पुराने सिक्के रखे गए हैं, कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स है, और दूसरी तरफ वेट रखा गया जैसे वर्तमान में किलोग्राम होता है, पुराने समय में शेर होता था, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 4 शेर, और ये मण, बड़ा वेट देख रहे हो, ये मण होता, मण कहलाता। फिर समय देखिए उस समय का रुपए का इतिहास है, फुटी, कोड़ी, कोड़ी, दमड़ी, ठेला, पाई, पैसा, आना, इस प्रकार ये रुपए का इतिहास है, हिस्ट्री है, कहानी। ये देखिएगा 15 अगस्त 1947 देखिएगा 73 रुपया 8 ग्राम सोने की कीमत हुआ करती थी और आज 1 लाख रुपया है समय के साथ। और उस समय का ये तराजू है, देखिएगा बैलेंस। और फिर ये देखिए 1945 का टैक्स रेट क्या होता था। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर बिटल नट कटर्स रखे गए, सुपारी काटने के सरोते, अलग अलग आकृतियों के साथ, बनावट के साथ। आगे देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए हाथ से हवा खाने के ये पंखे रखे गए हैं, फैन मैनुअल। फिर यहाँ पर देखिए चश्मे रखे गए हैं, गॉगल्स, पुराने समय के जो उस समय के लोगों द्वारा पहने जाते थे, पेन रखा गया, आप देखिएगा। आइए आगे, यहाँ पर देखिएगा फर्नीचर रखा गया है, ये बेल्जियम ग्लास का फर्नीचर है पूरा। ऊपर छत में देखिए पंखा, ये लकड़ी से बना हुआ, दोनों तरफ हवा निकलने वाला पंखा नीचे। ये पंखा देखिए दोनों तरफ हवा फेंकता है, इधर भी और उधर। फिर यहाँ पर देखिएगा जैसे वर्तमान में हमारे पास जेरोक्स मशीन होता है, वैसे ये कार्बन कॉपी बनाने का मशीन वुडन रोलर के साथ। फिर लकड़ी का ये टेलीफोन देखिए, देख रहे हैं। फिर छोटा सा ग्रामोफोन रखा गया है। और उधर देखेंगे लास्ट में तो सैंड वॉच, रेत का धूल घड़ी, देख रहे हैं। और फिर आप यहाँ पर देखिएगा ये घड़ी रखा गया है, इसमें पूरा काम जो है सिल्वर, चांदी से बना रखा है। यहाँ देखिए आप सामने चेन देखिए, चांदी का है। शादी के समय, बच्चे के जन्म के समय, मंदिर में जाते समय, हर समय, होली, दीपावली, सावन, भादो, फागण, हर त्योहार में अलग अलग प्रकार की साड़ियां यहाँ की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। देखिएगा राजस्थानी परंपरागत वेशभूषा में पुरुष और महिला। फिर आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखो सावन में पहने जाने वाली साड़ी लहरिया। फिर इधर देखोगे फागण में पहना जाने वाला फागणिया। और ये देखिए मृत्यु हो जाती है किसी के घर में तो इस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो पालकी रखा गया है, फोल्डेड साइकिल है, कमोड है और लैंप स्टैंड रखा है। अलग अलग देखो, ये रास्ता मेहमानों के आने के लिए, गेस्ट के लिए ये रास्ता नीचे से आता है जो गेस्ट के लिए। यहाँ पर देखो
ताले और चाबियों का कलेक्शन रखा गया है। छोटे ताले जो है बॉक्स को लॉक करने के लिए काम में लिए जाते हैं, फिर बड़े देखोगे तो रूम को लॉक करने के लिए, और सबसे बड़े ताले देखो ये हवेली के मेन गेट को लॉक करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये 2 चाबियों वाला ताला आप देखो, जॉइंट अकाउंट, या हस्बैंड वाइफ लॉक, एक चाबी हस्बैंड के पास, दूसरा वाइफ के पास, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। फिर ये विभिन्न डिजाइन और शेप में ताले और चाबियां हैं, टाइगर लॉक, डियर लॉक, लायन लॉक, कैमल लॉक, स्कॉर्पियन लॉक, फिश लॉक, फ्रॉग लॉक, अलग अलग प्रकार के। फिर ये कैमल सैडल है, ऊंट पर बैठने का सीट। ऊंट हमारा 2 सीटर होता है, इसमें एक आगे बैठता है और एक पीछे। ऊपर में आप देखोगे तो देखो चैन लगा हुआ है, इसमें झूला लगता था बच्चों का पालना, तो बच्चे झूलते थे, और इसके अंदर में क्या झुनझुन की आवाज आती थी, सो वो खुश रहते थे। ये बेडरूम है, देखिए आप, ये दरवाजा। जैन लोग उस समय इतने रिच थे इन हवेलियों के मालिक कि यहाँ पर ये खाली जगह आप देख रहे हैं कार्विंग में, तो यहाँ पर हाथी दांत की पेचिंग की हुई थी, जो सफेद रंग आपको आगे बाहर में दिखेगा, और फिर सोने और चांदी की पेचिंग की हुई थी। लोग निकाल के ले गए जब सेठ लोग चले गए। आइए अंदर बेडरूम देखिए, रेडियो रखा गया है, सामने देखोगे उनका तिजोरी रखा गया है, ये गेम रखा गया है, देखिए चौपड़ पासा, फिर ये ग्रामोफोन सामने में, फिर प्रेम रखा गया है, बेबी कैरियर, टर्बन, देखिए साफा और छड़ी रखने का स्टैंड है। फिर ये देखिए चांदी का बना हुआ उनका बेड है, एक्चुअली ये लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन इस पर सिल्वर चांदी की चद्दर चढ़ी हुई। फिर ये बेडशीट देखिए, बेडशीट, बेड कवर, वॉल हैंगिंग, ये पेच वर्क किया हुआ एम्ब्रॉयडरी वर्क। छत आप देखेंगे, छत को देखिए आप, रिनोवेटेड है, जो वुडन है, लकड़ी का बना हुआ। आगे में बच्चों का पालना है, बच्चों के कपड़े हैं और बच्चों की ट्राइसाइकिल। ये बच्चों का पालना है, देखो आप आगे दो, बच्चों का पालना, अंदर में बच्चों के कपड़े। पुराना समय था कि नजर ना लगे, तो आप देखिएगा उस पर देखिएगा हाथी दांत लगाया गया, देख रहे हो ऊपर में व्हाइट, ये हाथी दांत, और वो बच्चों की साइकिल। दरवाजे पर भगवान गणेश की आकृति बनी हुई मिलेगी आपको। रूम में, ये ड्रेसिंग रूम में, चारों तरफ देखिए ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश है, ये गोल्डन कलर में, फूल पत्तियां जितने भी आप गमले बने हुए देख रहे हैं, गोल्ड पॉलिश, रियल गोल्ड पॉलिश। और सामने में ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर में आप देखिएगा हेयर ऑयल रखा गया है, परफ्यूम की बोतल रखी गई है, और आंख में डालने के लिए आईलाइनर, और सामने देखिए चूड़ियां रखी गई है, ये ज्वेलरी बॉक्सेज होते थे। फिर उनके जूते उधर में देखिएगा, उनके पहनने के कपड़े हैं, और ये सिलाई मशीन रखा गया है इधर, और वेट मशीन रखा गया है, आयरन है। ऊपर छत में देखिए महिलाएं जो 16 श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार के 16 फोटोग्राफ 16 पोजेज में लगाए गए, 4 4 4 4 16। छत में आप देखिएगा बेल्जियम ग्लास लगा हुआ। फिर ये देखेंगे आप लैंप स्टैंड है सामने, इसमें दीपक रखते थे, उसमें मक्खन डालते और जलाते, तो ऊपर में जो कार्बन इकट्ठा होता आंख में डालने के लिए काजल के रूप में इस्तेमाल करते। यहाँ पर देखिए पानी के घड़े हैं, तो पुराने समय में पानी को स्टोर करने के लिए वाटर टैंक के रूप में इनका इस्तेमाल होता था। बारिश जब होती थी तो यहाँ से, इस पाइप से पानी यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता था, जो काम में लेते थे। पुराने समय में डेजर्ट में आप किसी घर के आगे खड़े रहते और आपको प्यास लग जाती और पीने के लिए एक गिलास पानी मांगते आप, तो घर का जो मालिक है आपको घी का भर के गिलास दे देता था, बोलता पी लीजिए, पानी नहीं। तो उसे घी से भी ज़्यादा कीमती जो है इस डेजर्ट में पानी होता था। ये डाइनिंग रूम है, आप देखिएगा यहाँ पर जो बर्तन आप देखेंगे मेटल में मिलेंगे, पत्थर में मिलेंगे और मिट्टी में मिलेंगे, देख रहे हैं। तो ये डाइनिंग रूम, यहाँ पर छोटा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, इसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं बाजोट। हमारे यहाँ जब मेहमान आते तो उनके लिए हम ये डाइनिंग टेबल बाजोट लगाते, और ऊपर में जो है भोजन का प्लेट रखते, जो थाली देख रहे हैं आप, और नीचे में हम बैठ के खाना खाते। यहाँ पर पुरुष बैठते थे, अंदर में महिलाएं बैठ के खाना खाती थी। फिर आप देखेंगे स्टीम कुकर रखा गया है, और ये फ्रिज रेफ्रिजरेटर रखा गया है, जो विदेशों से लाके रखे गए। यहाँ पर देखेंगे आप बॉयलर रखा गया, देखिए ये बॉयलर है। यहाँ पर आप देखिएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं जो इस डेजर्ट में बजाए जाते हैं। तो पहला देखेंगे सहनाई, ये शादी के समय बजाया जाता है। ये मोरचंग है, दांतों में दबाकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। फिर यहाँ पर देखेंगे अलगोजा, ये कला अफगानिस्तान से आई हुई है। 2 फ्लूट होती है, सिमिलर बजाई जाती है, मेल और फीमेल दोनों। अब यहाँ पर देखिएगा
ये खड़ताल शीशम की लकड़ी से बनी हुई प्लेट है और ये नड़ है। नड़ हमारे यहाँ जैसलमेर में बजाने वाला एक विश्व विख्यात कलाकार कर्णाराम भील थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ढोलक रखा गया है, ये सिंधी सारंगी है और ये कामायचा है, ये लंगा मांगड़ियों द्वारा बजाया जाता है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे रावण हत्था, ये बंजारा भोपा जाति के कलाकारों द्वारा बजाया जाता है और ये पंजाबी इंस्ट्रूमेंट। ये भी आप देखेंगे कैमल सैडल है, नीचे में ऊंट पर बैठने का सीट जैसे होता है वैसे ये लगेज बांध के ले जाते थे अपना सामान और बैग लटका के ले जाते थे हवेलियों के मालिक, क्योंकि वो लोग व्यापारी थे, सिल्क रूट पर अपना सामान बांधकर बेचने के लिए जाते थे इस कैमल सैडल। ये वो टूल है, औजार, छिणे और हथौड़े, जिनसे इन हवेलियों पर बाहर में जो आपने देखा नक्काशी कार्विंग का काम पत्थर पे किया गया। पुराने समय में इस हवेली पर जितना भी काम हुआ वो हाथ से और इन टूल से हुआ। आज नई हवेलियां आप देखते हो, नए घर देखते हो, उनमें मशीन से काम होता है। ये ड्राइंग रूम है, आप देखिएगा, इसमें देखिएगा चांदी से बना हुआ सोफा सेट। सामने में देखिएगा जैन धर्म के 23 नंबर तीर्थंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ जी की मूर्ति सोफा में उकेरी गई है। चांदी के बने हुए उनके बर्तन है। ये मोमबत्ती रखने का स्टैंड है, कैंडल स्टैंड। फिर सामने देखिए सुराही, देख रहे हैं, वो पानी पीने का होता था बड़ा वाला, छोटा नीचे देखिए अफीम और शरबत पीने के लिए काम में लिया जाता। ये टेलीफोन बनाया गया देखिएगा रखा हुआ। फिर यहाँ पर देखिए केरोसिन रूम हीटर है और इधर रेफ्रिजरेटर। फिर से ग्रामोफोन रखा गया है। छत देखिएगा ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देगा आपको, देख रहे हैं, मिरर वर्क हो रखा है जहाँ से आप स्वयं को देख पाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा फिर से हारमोनियम रखा गया है जो मौसम, समय, दिशाओं, राशि, ज्योतिष की जानकारी देता है। और यहाँ पर उसका रिप्लिका है, रियल आप देखना चाहेंगे तो जयपुर जंतर मंतर। पुराने लेटर्स का कलेक्शन है और ऊपर में देखिए ओल्ड टाइम पोस्टमैन मोतीलाल, जो उस समय का पोस्टमैन होता था, कबूतर पोस्टमैन। जीवनलाल कोठारी जिन्होंने हवेली खरीदा, अपने नाम पर इस रूम का नाम जीवन विलास रखा है। यहाँ पर भी आप देखिएगा खूबसूरत ग्लास वर्क हो रखा है और चारों तरफ देखिएगा रियल गोल्ड पॉलिश, गोल्ड पेंट किया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा सेठ जी अपने मित्रों के साथ चौसर का गेम खेला करते थे और उस तरफ देखेंगे तो चेस, शतरंज का गेम रखा गया है, शतरंज। फिर चारों तरफ उनके मित्र बैठा करते थे और ये खिड़कियां खुली रहती थी जिससे हवा आ सके, जिससे ये महल हवेली कहलाता था। मालिक है सेठ जीवनलाल कोठारी, जिन्होंने ये हवेली खरीदा, वो जोधपुर के रहने वाले, तो उन्होंने यहाँ पर लाके रखा जोधपुर का क्लॉक टावर, घंटाघर, ये उसका मॉडल है घंटाघर। ये सेठ गुमानमल बापना अपने 5 पुत्रों के साथ, और इधर में देखेंगे डेजर्ट चारों तरफ, ये उस समय का। और यहाँ का पब्लिक देखिए आप, यहाँ पर देखिएगा सेकंड ओनर जीवनलाल कोठारी। अब ऊपर चलेंगे जहाँ से सिटी व्यू और फोर्ट का व्यू देखें। यहाँ से देखिएगा सिटी का खूबसूरत व्यू दिखाई देता है और सामने देखिए इस डेजर्ट में थार के मरुस्थल में जैसलमेर का स्वर्णिम किला, सोनार किला आपके सामने। बीच में जो देख रहे हैं आप, जहाँ पर आपको फ्लैग लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोग हैं छत पे, वो राजा और रानी के महल है। और इस तरफ का जो पार्ट आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, ये देखेंगे राजपूत पार्ट है किले का और इस तरफ का ब्राह्मण पार्ट, ये किला। और ये पूरा शहर आप देखिए हर घर पीले पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए सिटी हमारा गोल्डन सिटी कहलाता है और हमारा फोर्ट गोल्डन फोर्ट कहलाता है। ये खूबसूरत जाली झरोखे जैसलमेर शहर में हर घर में, जो पुराने घर है उनमें इस प्रकार के जाली झरोखे आपको मिलेंगे। ये झरोखा है सामने और इस तरफ ये जाली। ये जाली नेट इसलिए लगाया गया है कि बर्ड्स नीचे जाकर गंदगी ना करें, रखा ऊपर अलाउ नहीं करते किसी को भी। कोई हवेली 5 मंजिल है जमीन के ऊपर में, कोई मंजिल 3 मंजिल बना हुआ, कोई 4 मंजिल बना हुआ, और 2 मंजिल जो है ये अंडरग्राउंड है। आप देखिएगा, देख रहे हैं 2 मंजिल अंडरग्राउंड है, ठीक है। ये इनका किचन हुआ करता था उस समय का, तो किचन में बर्तन रखे गए हैं। देखिए आटा चक्की है सामने, वो आइसक्रीम बनाने का मशीन है, कोठी, वो बॉयलर है इधर, और वो अपना पानी का घड़ा, मिट्टी का पानी को ठंडा करने के लिए, बाकी रसोई में काम आने वाला सामान रखा गया। यहाँ पर देखो लकड़ियां रखी जाती थी,
फिर यहाँ पर आप देखिए 200 साल पुराने धुएं के निशान, काले निशान आज भी लगे। तो यहाँ पर खाना बनता था, महिलाएं यहाँ पर बैठती थी। ये देखो जाली बनाया गया, महिलाओं को अंदर से तो बाहर वाले दिखाई देते, लेकिन बाहर वाले अंदर नहीं दिखते, इसलिए जाली बनाई गई। यहाँ पर बैठ के भोजन बनाते हैं। ये बेडरूम है। ये इनका अथाई कक्ष देखिए, जहां पर बैठ के वो लोग गपशप मारा करते थे। ये पूरा पत्थर का काम है, देखिए आप, येलो सैंडस्टोन, और अंदर में जो व्हाइट स्टोन का काम हो रखा है आप देखिए। ये बैठक है जहां पर बैठा करते थे, हुक्का पिया करते थे, आप देखिए। ये अफीम पीने की छलनियां, उस समय अफीम प्रचलित था पीने के लिए, ओपियम। वो चाय का केटली देखिए गर्म करके पीते। यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं कि पुराने समय में 12 से 18 करोड़ साल पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था, समुद्र जो धीरे धीरे सूख गया, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जितने भी समुद्री जीव जंतु थे, वनस्पति थी, वो रेत में दबकर फॉसिल स्टोन में कन्वर्ट हो गई, फॉसिल स्टोन। सामने देखिए यहाँ पर खोज हुआ जिसमें पाया गया, ये देखो 10 अगस्त 2023 का पेपर है, तो इसमें लिखा गया, आप देखिएगा सामने, 16.7 करोड़ साल पहले यहाँ पर शाकाहारी डायनासोर पाए जाते थे। तो उनके जीवाश्म में, उसमें आप देखिएगा यहाँ पर ये डायनासोर्स के अंडे देख रहे हैं, डायनासोर के अंडे, डायनासोर है। और ये समुद्र में पाई जाने वाली जलीय वनस्पति जो फॉसिल स्टोन में कन्वर्ट हो गई रेत में दब करके। ये समुद्री जीव जंतु है, सी सेल्स है, देखिए आप, ये पूरे पेड़ के पेड़ है, आप देखिएगा, तना है पेड़ का जो फॉसिलाइज हो गया, देखिए आप यहाँ पर देखिएगा। ये प्रस्तरकालीन पत्थर के हथियार है, जब मेटल नहीं होता था, मेहमान जैसे एंट्री करता है मेहमान के आने के लिए, तो मेहमान इधर से ऊपर जाता था, ना कि इस रास्ते से। ये जो रास्ता है जहाँ से अभी हम आए टूरिस्ट के साथ में, ये घर के लोगों के लिए होता था ऊपर में जाने का। फिर ये बेडरूम हुआ करते थे। ये खुला चौक रखा गया, आप देखो, जिससे हवा आ सके और सनलाइट आ सके। सेठ गुमानमल बाफना ने बनाई, लेकिन खरीदी जीवनलाल कोठारी ने ये हवेली जिसमें हम लोग घूम रहे हैं। तो आप देखिए, ये कोठारी पटवा हवेली कहलाती है। और यहाँ पर एंटर जब करते थे तो आप देखिए ये छेद रखे गए हैं। तो पहले नॉक करते थे और यहाँ से घर से जो घर के अंदर है महिलाएं, वो देखा करती, आइडेंटिफाई करती फेस को कि कौन आ रहा है, कौन है बाहर। यदि जान पहचान होती तो दरवाजा खोलते, नहीं तो दरवाजा भी नहीं खोलते। और ये दरवाजे देखो आप बंद रहते थे। और ये देखो पत्थर में जाली बनाया गया, वो नक्काशी किया गया है जो आज लकड़ी में होता है। तो लकड़ी से भी सुंदर काम है, आप देखिए जो पत्थर में हो रखा है, पत्थर में जाली बनाया गया, आप खूबसूरत जाली। 1 नंबर हवेली गवर्नमेंट के पास, ये 5 नंबर हवेली म्यूजियम जो अभी हमने देखा, ये 2 नंबर हवेली गवर्नमेंट के पास जो बंद है। ठीक है, ये 4 नंबर हवेली देखिए जिसमें परिवार रहता है, सेठ महेंद्र भाई बाबना जो लैंड ट्रस्ट में ट्रस्टी है। ये 5 नंबर हवेली गवर्नमेंट के पास, मैंने आपको बताया 1, 2 बंद पड़ी है, और ये 3 नंबर हवेली जो गवर्नमेंट के पास है, जो ओपन है टूरिस्ट के देखने के लिए। इन हवेलियों के मालिक इतने रिच थे कि ऊपर में देखिए सफेद जो देख रहे हैं रंग, ये आइवरी, हाथी दांत की पेचिंग की, और सोने चांदी की जो पेचिंग थी लोग निकाल के ले गए। इसमें देखिए ये गवर्नमेंट का म्यूजियम है, पटवा हवेली गवर्नमेंट म्यूजियम। तो इसमें आप देखिएगा, छत में देखिएगा रियल गोल्ड पॉलिश किया गया, और छत लकड़ी का बना हुआ वुडन, और चारों तरफ देखिए सुंदर फूल बने हुए सफेद रंग के, देख रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा ये जो पेंटिंग है, देखिए आप, फूल पत्ती वेजिटेबल कलर और स्टोन कलर से बनाकर पेंटिंग बनाया गया। और ऊपर में आप देखेंगे यहाँ से तो बेल्जियम ग्लास लगा हुआ है इसमें भी। मेहमानों को जाने के लिए ऊपर फिर से ये
2 स्टोर है, इसमें देखिएगा अंडरग्राउंड है गवर्नमेंट हवेली में। देखिए रास्ता होता था, ये इनके बेडरूम होते थे, सामने इसमें भी किचन है, जैसे हमने उधर देखा था किचन। इस हवेली में देखने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेगी जो हिस्टोरिकल है। यहाँ से देखने पर आपको खाली लगेगा, यहाँ पर देखिएगा दूसरी तरफ, इसमें देखने पर अभी आपको खाली लग रहा है, लेकिन अंदर में सीक्रेट लॉकर है, सेफ है। ये देखिए सीक्रेट लॉकर, देख रहे हो, जिसमें वो लोग अपना रुपया पैसा सोना चांदी रखा करते हैं, देख रहे हो, ट्रेजर। फिर इसको ऐसे बंद कर देते हैं, ऊपर में ये डल है, और फिर अपने कपड़े सामान रख देते हैं। किसी को आइडिया ही नहीं होता कि अंदर में क्या है, और सब कुछ रहता सुरक्षित। ये रहता छत पूरा देखिए लकड़ी का बना हुआ है यहाँ पर भी। और यहाँ पर आगे आइए आप, अनाज की कोठियां रखी गई थी। यहाँ पर बाजरा डाला जाता था, चना रखा जाता था, गेहूं रखा जाता था। यहाँ पर लकड़ी का फट्टा फंसा दिया जाता था, और जितना जरूरत होते उसको निकालते और अनाज लेते, फिर वापस डाल देते, और सब कुछ सुरक्षित रहे। फिर से देखिए उनका किचन, जैसे उसमें सामान रखा था। इस गवर्नमेंट हवेली में सामान नहीं है, खाली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हवेली। ये भारत सरकार पुरातत्व विभाग के पास है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। स्नान गर्म, तो इससे जो पानी आता, इसका मुंह उधर करके रखा है, अभी उपयोग नहीं है। यहाँ पर होता, उस पानी को, नहाने के पानी को नितार कर एक बाल्टी में रखते, फिर नितार कर उसी से कपड़े धोए जाते, फिर वही पानी नितार करके पशुओं को पिलाया जाता, फिर भी बच जाता तो गोबर और मिट्टी के साथ में मिलाकर आंगन पर लेप कर दिया जाता। मतलब पानी की यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या थी, हम लोग उपयोग करते थे पानी, ऐसा होता था इस डेजर्ट। टॉयलेट होते थे पुराने में, हम सोचते हैं कि उस समय कैसे होता था, देख लो 200 साल पहले ये टॉयलेट होते थे। मतलब यहाँ से गिर के होल रखा गया है, उससे नीचे जाता था, और मैनुअल उठा के ले जाते थे, फेंकते थे। लोगों ने, ये पटवों की हवेलियां हैं, विश्व प्रसिद्ध जैन सेठों की पटवों की हवेलियां कहलाती है। इन हवेलियों के मालिक नगर सेठ हुआ करते थे, उस समय का अंबानी फैमिली, जो जैसलमेर के राजाओं को, सेठ साहूकारों को, अदर स्टेट जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, उनको सूद पर पैसे दिया करते थे। इतना रुपया था इनके पास में, पेटी चलाते थे, प्राइवेट बैंकर थे, फाइनेंसर के रूप में काम करते थे व्यापारी के साथ। ये आज का पटवारी घूमने का कार्यक्रम पूरा होता है। जय श्री कृष्ण। जैसलमेर की और भी ऐसी टूरिस्ट प्लेस घूमनी है और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और जैसलमेर की आसपास की और भी हिस्ट्री प्लेस की अपडेट पाएं।